अच्छा हुआ साहब आप हमें यहाँ पे मिल गए। मेरी बीवी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप एक बार डॉक्टर से बात करा दीजिए। अरे तुम लोग फिर आ गए। तुम लोग चैन की सांस नहीं लेने दोगे। साहब शहर में हर जगह धक्के खा लिए मैंने, लेकिन सब लोगों का यही कहना है कि डॉक्टर साहब के अलावा और कोई इलाज नहीं कर सकता इनका। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज़ एक बार आप डॉक्टर साहब से मुलाकात करा दे तो। अरे मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब फ्री नहीं होते, उनके पास बहुत सारे मरीज होते हैं। और वैसे भी तुम्हारे पास पैसे तो होंगे नहीं, फ्री का इलाज ढूंढ रहे हो। फ्री का इलाज नहीं होगा यहाँ पे, जाओ घर जाओ। साहब मैंने सुना है कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। हम जैसे गरीब लोगों के इलाज वो मुफ्त में कर देते हैं। आप एक बार बात करा दीजिए बस। हाँ मैं समझता हूँ, डॉक्टर साहब फ्री में इलाज करते हैं, लेकिन उनके पास पहले से बहुत सारे मरीज हैं। उनके पास इतना समय कहाँ है कि वो इनको देख लें। अभी तुम घर जाओ, वही सही रहेगा तुम्हारे लिए। साहब मैं बहुत बार आ चुका हूँ आपके पास, इस बार मेरी विनती स्वीकार कर लीजिए। एक बार मुलाकात करा दीजिए। आप ही बताइए ना, मैं गरीब कितने धक्के खाऊंगा। मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ साहब, आपके पैर पड़ जाऊंगा साहब। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम इतना गिड़गिड़ा रहे हो तो मैं जाके बोल देता हूँ। सर आपसे थोड़ी ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो हर्षित। सर एक मरीज है जो काफ़ी दिनों से आ रहा है, उसकी वाइफ को प्रॉब्लम है, उसे अंदर भेज दूं क्या? अरे हाँ हाँ बुलाओ ना, इसमें गुस्सा करने वाली बात ही क्या है। वो दरअसल आपका घर जाने का टाइम हो गया था ना, इसलिए मैंने सोचा आप गुस्सा ना करो। अरे हर्षित ये कैसी बात कर रहे हो तुम। डॉक्टर का पहला धर्म यही होता है कि वो निस्वार्थ भाव से मरीजों का इलाज करे और पहली प्रायोरिटी उन्हें दे। तुम बेझिझक उन्हें अंदर भेजो। ठीक है सर, मैं भेजता हूँ उनको। तुम दोनों अंदर आ जाओ। तुम आप दोनों? दरवाजा खुला है, आ जाओ अंदर। अबे तू है क्या? चल बोल क्या काम है। वो साहब दरअसल बात ही है ना, आपके छोटे भाई है ना जो, मुझे उनकी पुरानी किताबें चाहिए थी क्योंकि मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। अबे ओए क्या बोला तूने? तुझे किताबें चाहिए? क्या बकवास है ये? तेरे अंदर बुद्धि बुद्धि खत्म हो गई है थोड़ी सी भी? आ गया यहाँ पर मुंह उठा के किताबें मांगने, बेशरम। और हाँ, तू शायद एक बात भूल रहा है कि तेरा बाप ना इसी बिल्डिंग में चौकीदार है, तो अपने बाप जैसा बन, आगे जाके चौकीदारी करियो। क्या पढ़ाई लिखाई के सपने देख रहा है? पढ़ाई लिखाई करके कुछ नहीं होना तुम जैसे गरीबों का, सड़क छाप। मैम साहब आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मैं पढ़ना चाहता हूँ, आपको तो मेरे को मोटिवेट करना चाहिए। आप तो मेरा मनोबल तोड़ रही हैं साहब, समझाइए ना मैम साहब को, कुछ भी बोले जा रही हैं। मनोबल तोड़ने की बात कर रहा है तू? मेरा मन कर रहा है कि तेरा मुंह तोड़ दूं मैं। सही बोल रही है वो, गलत क्या बोला उसने? चौकीदार का बेटा है ना, तो अपनी औकात मत भूल तू, समझा? साहब मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं कौन सा आपके भाई की नई किताबें मांग रहा हूँ, मैं तो पुरानी किताबें मांग रहा हूँ। आप उन्हें रद्दी में बेचेंगे, इससे बढ़िया तो यही होगा ना कि मैं पढ़ लूँगा उससे और तरक्की कर लूँगा। अब मैं तरक्की कर लूँगा तो सही तो होगा, कम से कम हमारी भी गरीबी दूर होगी। और मैं पढ़ना इसलिए चाहता हूँ कि मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ पढ़ के। देख यार, हमने वैसे भी सुबह सुबह तेरी शक्ल देख लिया, तो अब हमारा पूरा दिन खराब जाने वाला है, तो इसलिए अपनी ये गंदी शक्ल उठा और चलता बन यहाँ से। तुझे पता है ना कि तेरा बाप एक चौकीदार है, तो तू उससे थोड़ा इंस्पायर हो ना। अपने बाप से बोल, कहीं तेरी भी छोटी मोटी चौकीदारी की जॉब लगा देगा। पढ़ाई लिखाई के सपने देख के क्या होना है तुम्हारा? कुछ नहीं होना जाना, करनी तुम्हें चौकीदारी ही है, इसलिए अपनी सड़ी शक्ल ले हो जाए। मैं मजबूर आदमी हूँ, मुझे किताबों की ज़रूरत है। अगर पैसे वाला होता तो नई किताबें खरीद लेता, पुरानी किताबें मांगने थोड़ी ना आता आपसे। प्लीज़ दिलवा दीजिए अपने भाई से उसकी पुरानी किताबें, मैं पढ़ना चाहता हूँ। मेरी पढ़ाई को ऐसे मत रुकवाइए। चाहे उन किताबों को मैं आग लगाऊं या उसे रद्दी में दूं, तुझे तो दूंगा नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक चौकीदार का लड़का हमारी बराबरी करे या हमसे आगे बढ़े, समझा? तू यार सर में दर्द कर रहा है, तू जा रहा है चुपचाप या चाटा देके भगाऊ तुझे? जा। सुना नहीं दिया क्या कि मैडम ने क्या बोला? या सैंपल दिखाऊं तेरे को? चल आउट। चलो साक्षी, यहाँ तुम्हारा इलाज नहीं हो सकता।
हमने इनके साथ बहुत गलत किया है, तो ये तुम्हारे इलाज नहीं करेंगे। चलो। रुको, आप लोगों से किसने कहा कि मैं इनका इलाज नहीं करूंगा? मैं गलत क्या कह रहा हूँ डॉक्टर साहब? सही तो कह रहा हूँ। हमने आपके साथ इतना गलत किया, आपके अंदर भी तो बदले की भावना जागरी होगी। आप इनका इलाज क्यों करोगे? और वैसे भी ना, हमें हमारे कर्मों की सज़ा मिल गई है, तभी ये आए दिन बीमार रहती है। अचानक से न बुखार हो जाता है, कभी सर दर्द होने लगता है, कभी बेहोश हो जाती है। डॉक्टर साहब, पता नहीं क्या हो गया इन्हें। डॉक्टर के पास धक्के खा खा के थक चुके हैं, लेकिन अभी भी समझ नहीं आ रहा कि इन्हें बीमारी क्या है। सारा पैसा चला गया इनके इलाज में। बड़े से बड़े डॉक्टर के पास धक्के खाकर थक चुके हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि इन्हें बीमारी क्या है। जितना भी पैसा था ना, सब इनके इलाज में खर्च हो गया। अब कुछ नहीं बचा है हमारे पास। वैसे भी मुझे अपने कर्मों की सज़ा तो मिल ही रही है। मैं आए दिन बीमार रहती हूँ। अगर आप मेरा इलाज नहीं भी करेंगे ना, तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं। हमने जो आपके साथ करा है, उसके बाद तो आपका ये व्यवहार लाजमी है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद अपने कर्मों की वजह से ना, मैं ज़िंदगी भर बिना इलाज के यूं ही तड़पती और बीमार रहूँगी। यही मेरे कर्मों की सज़ा है। बिल्कुल गलत हैं आप दोनों मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं। मैंने एक बार भी कहा कि मैं इनका इलाज नहीं करूंगा। देखिए, मैं डॉक्टर हूं और मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई सिर्फ इसीलिए करी है कि मैं पैसा कमाने के साथ साथ गरीब असहाय लोगों का इलाज भी कर सकूं, जिनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपना इलाज कहीं किसी बड़े डॉक्टर से करवा सकें। क्योंकि मोस्टली जगह पर इतनी ज़्यादा फीस होती है डॉक्टर्स की कि गरीब आदमी अफोर्ड ही नहीं कर पाता। इसलिए मैंने हफ्ते में 2 दिन खास तौर पर गरीब आदमियों के लिए निःशुल्क इलाज के लिए भी निकाले हुए हैं, जिसमें मैं स्लम्स में जाता हूं और गरीबों का इलाज करता हूं। क्योंकि एक डॉक्टर का पहला धर्म यही होता है कि वो मरीजों की निस्वार्थ भाव से सेवा करे, उनका इलाज करे। देखिए, आप लोगों ने जो भी मेरे साथ किया, भूल जाइए उसे। अब मैं आप लोगों से बदले की भावना रखूं, वो भी आपके दुर्व्यवहार को याद करके, तो वो गलत होगा। डॉक्टर हूं, अपने फर्ज से नहीं भटकना है मुझे। मैं इलाज करूंगा इनका, इंसानियत के नाते भी और एक अच्छा डॉक्टर होने के नाते भी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आप डॉक्टर बन के नहीं, भगवान बन के आए हैं हमारे सामने। अरे, इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। आप तो बस इतना कर देना कि फ्यूचर में अगर आपको कोई ज़रूरतमंद दिखें और आप मदद करने के योग्य हैं, तो उनकी मदद कर देना। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि वही इंसान कल को आपकी मदद कर दे, क्योंकि ये कर्म चक्र है, लौट कर ज़रूर आता है। इसलिए अच्छे कर्म करते रहिए, आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। बाकी अभी हमारा पहला लक्ष्य यही है कि हमें इन्हें ठीक करना है। आप लोग एक काम कीजिए, अंदर जाइए। अंदर आपको नर्स मिलेंगी, मिस नेहा। वो इनके बेसिक चेकअप्स करेंगी और एक रिपोर्ट बना लेंगी। जब तक रिपोर्ट बनती है, तब तक आप उनके साथ रहिए, फिर मैं आता हूँ और चेकअप करता हूँ इनका। ठीक है? ठीक है डॉक्टर साहब, चलो। तो यार, सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोगों के हिसाब से एक अच्छे डॉक्टर का क्या फर्ज होता है। कहानी में हमने ये चीज देखी कि हमें कभी भी किसी की परिस्थिति का मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कल को हमें उसकी जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में फिर हमारे पास पछताने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। और दूसरी चीज हमने ये देखी कि हमें कभी भी अपने ओहदे का घमंड नहीं करना चाहिए, निस्वार्थ भाव से अपने काम को करना चाहिए और पूरे लगन से, पूरी सच्चाई से, पूरी ईमानदारी से अपने काम को करना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया हो, तो वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।